आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब देखिए, डब्बा और फनी को अपना काम भी करवाना है और फिर उसके बाद में अपने आप को सुपीरियर भी दिखाना है, ये आइडियलिस्टिक भी बनना है। और नहीं जानता कौन सा ऐसा व्लॉग होता है कि जिसमें ये पिज़्ज़ा से काम ना कराते हों। पिज़्ज़ा ही इनकी सबसे ज़्यादा काम करती है, इतने नान भी नहीं करता और सबसे ज़्यादा शेड भी उसको करते हैं। और अब गुटखा किंग बोल रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं बोल पाता था जब से ये व्लॉगिंग करनी शुरू की है। स्टार्टिंग में जब इसको इंट्रोडक्शन कराया था तो ये हार्डली जो है मुश्किल से 2 वर्ड बोल पाया था। और वही गुटखा किंग आज बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम पिज़्ज़ा से काम करवाते हैं, इसको शौक है करने का। यानी इनकी वजह से नहीं कर रही है वो काम, उसका अपना शौक है, इसलिए वो कुछ भी बनाती रहती है। ये मानते हैं कि उसको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। पर क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि गुटखा किंग और डब्बा दोनों इससे काम नहीं कराते? इससे काम सारे के सारे अपने पर्सनल काम नहीं कराते। एंड देन इस अपने बेडरूम तक की सफाई उसी से कराती है, जो कि देखा जाए तो काफी पर्सनल एरिया है। उसके बाद में भी इस बच्ची से वहाँ पे काम करवाते हैं। ये पिज़्ज़ा ने पूरी तरीके से पानी पूरी बनाई है और उसके सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं। और ये भी बेसिकली आज का नहीं है, ये अब से 5 दिन पहले का है और ये तभी का शूट करके रखा हुआ है। देखने वाली बात ये है कि इसके व्लॉग पे क्योंकि व्यूज ज्यादा आते नहीं है, तो आज की डेट में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने ज्यादा अपने वो चेंज करती है थंबनेल। और टाइटल भी पहले रखा हुआ था इसने टाइटल ड्रीम होम, और अब रखा है हमारा नया घर कैसा होगा। लेकिन देखिए, इतने सारे टाइटल या फिर थंबनेल चेंज करने के बाद में भी 1 दिन बाद में भी इसके 1 मिलियन क्रॉस नहीं हुए हैं। और जबकि ये तो अच्छा टाइम है। अच्छे से मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से इसने मोड़ा है, यानी कि अपनी प्रेगनेंसी के हिंट्स दे देकर और साथ में 1 लाख रुपीस के सूट्स देने के लिए, तो बिल्कुल ही मोल्ड हो गया है इसका कमेंट बॉक्स। उसमें अब नेगेटिव कमेंट कम है, बहुत कम है। लेकिन उसके बाद में भी अगर इतने व्यूज नहीं आ रहे तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है और सीरियस प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि लंबे समय तक आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आज के डेट में इनकी चीजें इन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ रही हैं और ये तो इसके लिए दूसरे सबके व्लॉग देख देख कर कुछ ना कुछ कंटेंट चोरी करने की कोशिश करती है और हर बार जो है कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और उसके इस हाँ में हाँ मिलाने के लिए फनी की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि फनी से भी इसी ने कहलवाया होगा। अब्बा कह रही है कि नहीं नहीं, पहले हम भी कुछ ना कुछ हेल्प कर दिया करते थे, लेकिन आज तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप सब लोगों ने तो देखा ही होगा कितनी हेल्प करती है ये। और रही बात तबीयत खराब होने की, तो बहुत सारे लोग तो इस बात के लिए भी इसको ट्रोल कर रहे हैं कि बार बार तबीयत खराब का नाम ले रही है, और बाकी सब लोग भी इसकी तबीयत खराब की बात कह रहे हैं, जबकि ये हिंट जो दे रही है वो प्रेगनेंसी का दे रही है। तो अगर इसकी प्रेगनेंसी है तो उसको ये खराब हालत या फिर खराब तबीयत कैसे कह सकती है? क्योंकि ये तो प्रेगनेंसी जो होती है ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें आप इसको खराब कैसे बोल सकते हो? जिस चीज के लिए तुम लोग 1.5 साल से वेट कर रहे हो, वो अगर पॉसिबल होती हुई दिखाई देती है, तो उसके ऊपर आप छुपाने के लिए इस तरह का गलत नाम का कवर कैसे दे सकते हो? और इसके बाद में फनी लेकर गया है इसको बाहर नहीं लेके गया है, ये एक्चुअल में गए हैं डॉक्टर के पास अपने। जो भी इनका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट है, लग तो रहा है पॉजिटिव ही है, तो फनी इसीलिए इसको डॉक्टर के पास लेकर गया है। भाई इतना शॉपिंग के लिए जाते हैं, इतना ज़्यादा शॉपिंग के लिए जाते हैं। इवन देन ये बहुत ऐसी मार्केट में भी गए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, जैसे मोहम्मद अली मार्केट वगैरह, तो वहाँ पे भी रश होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में भी कभी आज तक इन्होंने ये नहीं कहा कि गाड़ी टो हो जाएगी या गाड़ी उठ जाएगी। आज ही कहने की जरूरत थी क्या ये सच में छुपाने वाली बात कुछ और थी क्या? आसपास कोई पार्किंग नहीं थी, ऐसा हो सकता है क्या? तो डब्बा को गाड़ी में बैठाकर खुद शॉपिंग करने के लिए गए हैं। क्या करे हैं? सिर्फ फ्रूट वगैरह जो भी घर की चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए गए हैं। सचमुच में अगर ये नहीं दिखाते तो क्या व्लॉग पे कुछ फर्क पड़ जाता? लेकिन व्लॉग का कंटेंट खींचने के लिए कुछ भी हो, चाहे इन्हें 2 फल ही क्यों ना खरीदने हो, उसको भी दिखाना जरूरी है। कह रहा है कि तुम जाओगी तो तुम बहुत टाइम लगाओगी। भाई झूठ क्यों बोल रहे हो? 99% जो शॉपिंग करती है वो तो यही करती है, तो तब तुम्हें देर नहीं होती है क्या? तो गाड़ी टो करने वाला जो बहाना है वो सही है या फिर ये सही है कि उसको शॉपिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है? फनी का जो पैड डायलॉग है, मुझे भूख लग रही है और आते क्या बना है, मुझे खाना दे दो, इस व्लॉग का या ये कहिए इनके व्लॉगों का सबसे भूखा अगर आदमी कोई है तो यही है। आप कभी भी देख लो, इसे भूख लगती ही रहती है। कहीं ऐसे तो नहीं ये भी कैमरे के सामने मांगता हो खाना?
और इसके बाद में आ गया वो सूट जो कि भाभी के यहाँ से आया था, यानी कि जो इसने ऑर्डर करके मंगवाया था। हाँ, तो इसने इतना कॉस्टली सूट मंगवाया है। उसके बाद में भी जो पैकिंग है, जो फाइनल पैकिंग है, वो नॉर्मल जितने भी सूट आते हैं उनकी जैसी ही है। ये तो देखो आ गया है सूट, लेकिन कोई भी रत्ती भर भी क्रेज़ नहीं है इसको, बिल्कुल भी। ये बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं है इस बात का कि वो नया सूट आया तो वो कैसा है वो देख ले खोल कर, या फिर भाभी का है और भाभी का न्यू वेंचर है तो उसको भी अच्छा प्रमोशन मिलेगा तो थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाए और उसको खोले और उसकी तारीफ़ें करे। ना 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 ना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी हैं। आप अच्छी तरह समझ लो, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। बाद में भी उसने कोई पहन के नहीं दिखाया, जो ये कह रही थी ना कि भाई तसल्ली से आराम से बैठ कर दिखाएंगे। और अब जब नेक्स्ट सुबह हो गई तो सबसे पहले आके पूछा भाई गया क्या? नहीं, इस समय जो पूछ रही है वो इस बात के लिए पूछ रही है क्योंकि वो वाया चंडीगढ़ शिमला जा रहा है अपने गाने की शूटिंग के लिए। यहाँ पर बात हो रही है जनाब की, बात हो रही है। ये जनाब ने भी अपनी कुछ क्लिपिंग डाली हुई थी रास्ते की, जो शिमला जा रहे थे और अपने चंगू मंगू के साथ में, सबके साथ में बहुत लाउडली गाना गाते हुए जा रहे थे। शिमला के उस गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। भाई उसके सपनों की रानी तो पहले आ चुकी है, तो शिमला जा रहा है तो अब वो दूसरा गाना गाएगा, ठीक है। जब घर में तो ज़्यादा बोल निकलता नहीं है, घर में इतना सब कुछ कर नहीं सकते, इतना लाउडली कर नहीं सकते, तो उसको पूरी आज़ादी मिल रही है इस बात की कि भाई अब मास्टर जी नहीं है, अब मम्मी जी नहीं है, तो अब जो चाहे वो हम कर सकते हैं। तो वो फुल एंजॉयमेंट में वहाँ पे गाने गाए जा रहे थे। तो देखिए उसे तो निकलना था और ये उठते हैं बहुत ज़्यादा लेट, इसलिए भाई अम्मी ने भी साफ साफ कह दिया वो दोनों सो रहे हैं, इसलिए भाई भी आराम से निकल गया। अब देखो गुटखा किंग में भी कितना ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है कि वो खिचड़ी और वो दूध के साथ में खा रहा है तो कितना बुरा मुंह बना के उसने उसको वापस किया है। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खा सकता। टाइम था यही आदमी बहुत ज़्यादा सिंपल दिखाई देता था, लेकिन अब तो मुंबई की हवा लग गई है। अब बॉडी भी बनानी है और डाइट भी उसी हिसाब से लेनी है। और अब एक बहुत बड़े व्लॉगर की सलाह सुन लीजिए। और सलाह क्या है, सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि अगर आप जो है पंखा बंद नहीं करके व्लॉग नहीं बना सकते तो आप अच्छे व्लॉगर नहीं हो और अच्छा व्लॉग नहीं बना सकते। और अब गुटखा किंग को क्या परेशानी, अब जब इसने एक बार कैमरा संभाल लिया है तो अपने आप ही देखेगी, अपने आप ही व्लॉग बनाएगी। तो इसलिए गुटखा किंग ने भी बड़े आराम से कह दिया कि हम व्लॉगर थोड़ा है, हम कोई व्लॉग थोड़ा बनाते हैं। जबकि आज की डेट में तो व्लॉगिंग का पूरा का पूरा इसी ने चार्ज संभाला हुआ है। लेकिन भाई कितनी डेडिकेशन के साथ में शूट करना पड़ता है, पंखा बंद करना पड़ता है, पसीने आए तो कोई बात नहीं है, और उस डेडिकेशन के साथ में तब व्लॉग जाके बनता है। आपको पता लगा कुछ? इतनी सारी मेहनत लगती है तब जाके व्लॉग बनता है। अच्छा, आप जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। पिज़्ज़ा अपने स्कूल से आती है और पिज़्ज़ा स्कूल से आने के बाद में उसको बड़े नॉर्मल तरीके से बात की जाती है और उसके बाद में फिर कहा जाता है, गुटखा किंग उससे बोल रहा सरप्राइज। सिंपल वे में पूछती है क्या सरप्राइज, तो वो कहता है आज क्या है। वो जवाब में कहती है कि हाँ कुछ हुआ है क्या आज, हाँ पता चल गया, ऐसा बोलती है। और उसके बाद में कट लगता है और उसके बाद में फिर सारी की सारा जो भी कुछ है वो एक्टिंग है, स्क्रिप्ट है। पिज़्ज़ा ने फ्लो में इनका राज खोल दिया है और उसको कट कराया गया है और उसके बाद में उसे दूसरे डायलॉग बुलवाए गए हैं। और इसके बाद में सारे के सारे लोग बिल्कुल ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। वो अम्मी भी ये कह रही है हमें तो कुछ पता नहीं है, वो भी कह रही है हमें कुछ पता नहीं है, कुछ तो बताओ कुछ तो बताओ, ऐसा पूछती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। और इसके बाद में लास्ट में गुटखा किंग भी कहता है कि एक सरप्राइज़ है जो मैं बहुत दिन से सब लोग जो वेट कर रहे थे और मैं वो बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें नहीं बताऊंगा, मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। तो भैया ये हिंट जो है सारे किसके लिए दिए जा रहे हैं? ये इसी चीज़ के लिए हिंट दिए जा रहे हैं कि जो ये डॉक्टर के पास गए थे, वॉटएवर इनकी जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं, मे भी इनकी जो ना पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, जिसका कि ये सारे के सारे मिलके यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसके बाद में आ जाते हैं ये टाइटल वाली बात पे, यानी कि अपने घर को बताने के लिए कि घर में क्या क्या काम चल रहा है और क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं। जो लड़का इन्होंने आर्किटेक्ट चूज़ किया है, आई मीन डिज़ाइनर चूज़ किया है, वो सारा इनको समझा रहा है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ आएगी और किस तरह की होगी। अब देखिए ये जो रिनोवेशन है ये पूरा का पूरा अपनी भाभी को देखकर ये बड़ा कराना चाहती है, आई मीन एक हॉल बड़ा बनाना चाहती है। उसके बाद में फिर सिर्फ कमरे होंगे जो छोटे छोटे से होंगे और उसी के हिसाब से ही कराना चाहती है। लेकिन देखने वाली बात ये है
जो इसका अभी घर बना हुआ था वो भी काफ़ी अच्छा था, मतलब 2 साल लगभग पहले बनाया था। और इसको डिज़ाइन करने के लिए भाभी ने पूरी एफर्ट्स लगाई थी और सारा सारा खुद डिज़ाइन करके ये वाला घर बनाया था। और उसके बाद में उसका डिज़ाइन की धज्जियाँ उड़ा के, यानी 2 साल के अंदर ही ये अपने तरीके से अपना जो बनाना चाहती है। तो मतलब एक एक चीज़ जिस पे उसकी छाप है उसको यहाँ से मिटा देना चाहती है, और सारी चीज़ वो अपने तरीके से कि मेरी है, मैंने बनाई है और मेरे जैसी है, इसलिए जो सारी चीज़ें वो हटा देना चाहती है और अपने तरीके से बनाना चाहती है। अभी मैडम ने भी जो भी कुछ किया है उसका तो उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आज की डेट में उनकी ये हालत हो गई है, सब कुछ करने के बाद में उनसे सलाह भी नहीं ली जा सकती, उनको दिखाया भी नहीं जा सकता। ना 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 ना, ऐसे तो रिश्ते है ही नहीं कि उनको दिखाया जाए, उनको बताया जाए और उनसे कोई सलाह ली जाए, ऐसा तो है ही नहीं रिश्ते। और ये सब करने के बाद में फ़नी कहता है, फ्रेंड्स आपको सबको चीज़ें बता दी गई हैं और आपको सारा दिखा दिया गया है। हाँ भी, किस किस को समझ में आया वो सब हाथ जरूर उठा दीजिएगा। अब उसके बाद में जो फ्रूट्स वगैरह की बात में कर रही है ये डब्बा कि वो सारे सारे बहुत खट्टे थे, तो आप इसकी बोलने की एक्टिंग देखो भैया, कितनी भी तबीयत खराब हो लेकिन जिस तरीके से ये बोलती है उससे तो बहुत ही बचकाना लगता है। बिल्कुल बच्चों की तरीके से, बच्चों की वॉइस में बोलने की कोशिश करती है। आप व्लॉगिंग देखो, जब ये करती है, खास तौर से स्टार्टिंग करती है तो कितनी तेज रेल चलाती है, वो किसी को पकड़ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ बच्चों को भी पीछे छोड़ रही है बोलने के तरीके में। और इसके बाद में अपना बखान करती है इस बात का कि वो सूट जो बांट रही है वो क्यों करके डिले हो रहा है, और सब लोग जो कार्ड भेजे हैं वो भी कब कार्ड भेजें, अभी नहीं भेज सकते। अरे अभी भी तो भेज सकते थे ना कार्ड। ना ना ना, अगला व्लॉग जब आ जाए तो उसके एंड में आपको कार्ड्स भेजने हैं, और जिनके कार्ड्स की डेट जो है शादी की होगी उन सबको ये सूट भेजेगी। तो ये जो लाइन लगाए खड़े हैं ना, मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, तो भैया तुमको मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, और शादी करोगे तो अब इसको कार्ड भेजो। उसके बाद में भी उस 100 के अंदर, सॉरी 50 के अंदर उसका नंबर आ गया तो आपको मिल जाएगा, वरना वेट करना पड़ेगा। अब आप ही तो देखिए, ये मार्केट से खरीद के लेकर आ रही है और उसको डिस्पैच करने हैं। इस सब में ये 4 व्लॉग निकाल चुकी है, यानी किसी भी तरीके से इसने पूरा माहौल बदलने के लिए ये 4 व्लॉग बनाए। सूट दे रही हूँ, सूट दे रही हूँ, सूट दे रही हूँ, 50 दूँ, 50 दूँ या 25 दूँ। पहले सबसे पहले ये पूछा, उसके बाद में ये बताने लगी कैसे दूंगी, उसके बाद में ये बोलने लगी कि शादी वाली को दूंगी। और धीरे धीरे करके इसने 4 व्लॉग तो खींच दिए। और 5वें व्लॉग में कह रही है कि वहाँ पे कार्ड डालिएगा, उसके बाद में तब आपके पास पार्सल जाएंगे। मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों की शादियां भी हो जाएंगी, उसके बाद में इसके पार्सल पहुंचेंगे। और कौन सा सूट दे रहे हो यार 2000 रुपये में, कौन सा ऐसा ब्राइडल सूट या ऐसा कुछ दे दोगी जिसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर सचमुच में मदद कर रहे हो तो कुछ ऐसी मदद करो ना जिससे कोई मदद हो जाए। एक सूट किसी शादी में चला जाए तो वो बहुत बड़ा फर्क नहीं डालता जब तक कि वो ब्राइडल सूट ना हो। और अगर ये ब्राइडल सूट है तो डेफिनेटली उसको फाइनेंशियली भी बहुत फ़ायदा होता है, और वो उसको आराम भी रहता है कि हाँ चलो एक चीज़ तो अच्छी आ गई, अब इसके लिए कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी एक सूट जा रहा है तो वो कोई भी वैल्यू नहीं रखता। या फिर कोई आप ऐसा काम करते हैं जिसमें कि शादी का जो खर्चा होता है उसका कुछ अंश में भी 30%, 40%, 50% या सारा का सारा सिंपल तरीके से उस शादी को खर्चा करने का पूरा उठाते। अब देखिए अपनी मजबूरी बयान कर रही है कि भाई हमारे पास तो कोई टीम भी नहीं है, पहले मैसेज आते हैं, छांटना पड़ता है, करना पड़ता है। भाई क्यों नहीं रखी टीम, रखो ना टीम। जब तुम इतने पैसे कमाते हो तो एक टीम रखोगे तो ये सारे PR वाले काम जितने भी हैं वो इजीली कर पाएंगे, और तुम्हारे को भी उसके लिए हेल्प मिलेगी। तुम अपने हेल्थ बाकी चीज़ों की तरफ भी देख पाओगे। हर समय कैमरा उठा के चलना भी ठीक नहीं है। और इसके बाद फिर एक बार फिर हिंट देते हैं कि भाई क्या बताने जा रहे हैं, कोई सरप्राइज़ बताने जा रहे हैं, और वो ऐसा सरप्राइज़ है जिसके लिए सब लोग वेट कर रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड कर सकता है, बीवी भी कर सकती है। तो फनी ने कुछ भी बात बोलने नहीं दिया। अब आपको पता चलेगा नेक्स्ट वाले व्लॉग में। और चलिए एक चीज़ तो ये अच्छी करते हैं, कम से कम उन बच्चों के लिए तकसीम करने के लिए बिरयानी लेके जा रहे हैं, और जो उनको महीने का सामान पहुँचाते हैं, अगर हर महीने का सामान पहुँचाते हैं तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब वो होटल में जाता है और जितने आराम से नान और कृष्णा वहाँ बैठे हुए हैं तो पूरा होटल खाली दिखाई दे रहा है। भाई कस्टमर कहाँ चले गए, या आज आपने छुट्टी रख रखी है? तो चलिए इन्होंने ये सारा काम किया तो सही। जनाब और मैडम तो इसी बात में लगे रहते हैं कि भाई अगर पैसे दे दिए तो पैसे इधर उधर हो जाते हैं, वो लोग खा जाते हैं, पैसे सही जगह नहीं पहुँचते हैं। भैया तुम बात ही करते रहो कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना। अल्टीमेटली मैडम और जनाब ने कुछ नहीं किया था ना, एटलीस्ट ये कुछ तो कर रहा है। अब ये सामान देकर
कर आया है उस सामान को ये बेच देंगे या बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे। बिरयानी बना कर दे कर आया है तो डेफिनेटली बच्चे सबके सब खाएंगे ना। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। और जब इतने सारे बच्चे वहाँ पे पल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रोज़ वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको ये सब सुविधाओं की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से आता है? ये ऐसी तरीके से आ सकता है ना। और अब देखो भी गुटखा किंग को भी क्या हो गया है, क्या उसके भी कुछ महीने चल रहे हैं। वो जो भी चीज़ खाता है उसे अच्छी नहीं लगती, उसे ना तो फल अच्छे लगे और ना फिर उसके बाद में वो खिचड़ी बनाई वो भी अच्छी नहीं लगी, और अब उसके बाद में फिर अमरूद खाए तो वो भी उसे अच्छी नहीं हुई। लगता है उसको भी कुछ ना कुछ अलग टाइप की क्रेविंग हो रही है। और भाई घर में दहशत का माल क्यों होना चाहिए? ये बीच बीच में जो शगुफे छोड़ रहे हो तो उनके मतलब क्या है, उनके आगे के प्रीफिक्स क्या है, उनके सुफिक्स क्या है? कुछ नहीं। देखो उसके बाद में निब्बा निब्बी जो चल रहे हैं हाथ मिलाने के लिए, वो 2 उंगली से जो इस तरह से हैंड शेक करते हैं ना, उसके लिए कोई बात नहीं। ये 34-35 साल के ही तो बच्चे हैं, और अभी तो ये जो एक के ऊपर एक रख के अंगूठा जो खेला जाता है और उसके बाद में वो गिरा दिया जाता है, तो वो भी खेल खेलेंगे। और हो सकता है थोड़ी देर में आपको ये चिड़िया उड़ खेलते हुए भी दिखाई दें। और अमीन जो गिट्टे भी मंगा के रख रखे हैं, अगर गिट्टे खेलने का मन होगा तो वो गिट्टे भी खेल सकते हैं। क्या आपने इतने मैच्योर पर्सन को, मतलब जो 35 साल के लोग हों, उनको इस तरह से बचकानी हरकतें करते हुए देखा है कभी? और अब जाके जब ब्लॉग एंड पे आ गया है तो वो सूट याद आया है कि जो सूट आया है उसको खोल लेते हैं और जो भाभी ने दिया था उसको भी देख लेते हैं। अब आप इसका साइज़ देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि कैमरे में कितने गुना फ़िल्टर ज़्यादा लगे हुए हैं। अरे भाई नहीं भूलना चाहिए, इस फिल्टर से गुजर के ही ये सूट भी दिखाई दे रहा है। क्या फिल्टर ने सूट को नहीं पतला कर दिया होगा? अब देखिए एक और जवाब सुन लीजिए। जो लोग बाग कहते रहते हैं कि भाई इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं और सभी आप प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं, सारों की तारीफ़ करते हैं, सभी ये कहते हैं कि हम भी लगाते हैं, तो उसके बाद में झूठीस वगैरह पे क्यों जाते हैं? तो उसका भी आज आंसर आ गया है कि सारे प्रोडक्ट होते हैं, सबको दे दिए जाते हैं, लेकिन वो लगाता कोई नहीं है। तुम्हारे पास पैसा इतना अनाप शनाप आ रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में कराओ, बाहर कराओ, कितनी जगह कराओ। जिसके पास नहीं होगा और उसको शौक होगा तो आप उसको देखो वो कितने प्राकृतिक तरीके से पता नहीं कितने सारे जतन कर रहा होगा। अब देखिए जो मैंने बात कही थी वो ये बात दोहरा रही है कि भाई हम पहले अभी तक जो है ना कोई जब कोई पार्सल आता था तो हम उसको खोलते थे और खुश होते थे, लेकिन ये तो अपना आया है। अभी अपना आया है तो तुम्हारा क्रेज़ कहाँ चला गया? तुमने पूरा 1 घंटे 1 दिन से ज़्यादा लगा दिया उसको खोलने में, उसको दिखाने में। ये क्रेज़ मतलब अचानक ही कहाँ गुम हो गया और अचानक ही क्रेज़ की याद आपको कैसे आ गई? दूसरों के लिए ना, दूसरों को लेक्चर देने के लिए ना। अब आप देख लीजिए सूट भी उसने खोलकर दिखा दिया है, साइज़ भी दिखा दिया है, और देख लीजिए कितना सिंपल सा सूट है। सिर्फ और सिर्फ जो इसका दुपट्टा है उस पर ही थोड़ा सा काम है, बाकी जो सारा बॉर्डर किया गया है लेस से, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देखिए जिस तरह से ये सूट आया था कोई भी क्रेज़ नहीं था दिखाने का, बताने का, तो अब उसके बाद वो पूछ रही है कि अगर आप लोग कहेंगे, यानी ये लोग कहेंगे तो ये पहन कर दिखाएगी। भैया जितने भी तुम्हारे यहाँ PR वाले आते हैं उन सबको दिखाते हो नहीं दिखाते हो? ये भी PR आया है तुमको। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।